नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे काल से। और क्लास की शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक विनती करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग करें हमारा, और ताकि हम और भी आगे जाएं। ठीक है। तो और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास पहले तो आप देख लें, पसंद आती है तो जरूर पसंद करें, मतलब कि बटन दबा के पसंद करें, लाइक करें। ठीक है। और थैंक यू कि आपने 200 सब्सक्राइबर मतलब हमारे हो चुके हैं। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, और आगे की जितनी भी चीजें आती हैं हम अपना 100% एकदम ईमानदारी से देंगे, और आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है। चलते हैं हम क्लास की तरफ। पहले तो माँ सरस्वती का नाम लेंगे हमेशा की तरह। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। अब आते हैं हम काल काल जो है चैप्टर, इसकी शुरुआत करेंगे। तो काल किस में आता है? ये जो शब्द परिवर्तन की इकाई होती है चार, काल, कारक, लिंग, वचन, तो उसमें हम पढ़ेंगे काल के बारे में। और सारी चीजें बारी बारी से आती रहेंगी। पहले हम करते हैं काल की बात। ठीक। काल क्या है? काल ये एक स्थिति होती है। ठीक। काल क्रिया की स्थिति होती है, मतलब एक स्थिति का अर्थ है कि कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, वो किस काल में हो रही है, वो एक स्थिति होती है, एक समय होता है, वही चीज काल है। देखते हैं आगे। क्रिया के होने का समय बताना काल कहलाता है। देखिए यही चीज है कि कौन किस समय कौन सी क्रिया हो रही है, तो वो एक स्थिति ही बनती है, वो एक समय ही रहता है। तो उसी को हमने कहा है काल। ठीक है। चलते हैं। तो ये काल है, काल कई प्रकार में विभाजित है। कैसे? पहला है भूतकाल, जो कि बीता हुआ समय है। भूतकाल बीता हुआ समय, और ये जो है 6 प्रकार में विभाजित है। फिर दूसरा हम आते हैं वर्तमान काल में, मतलब जो चल रहा है, हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जो वो हमारा वर्तमान है। ठीक। और जो कि वो 5 प्रकार से है। तीसरा आ जाएगा भविष्य काल, आने वाला समय जो हमारा आएगा, जो है वो 4 प्रकार से। अब देखिए, भूतकाल मतलब कि जो बीत गया कल, वर्तमान मतलब जो आज चल रहा है, और भविष्य मतलब जो कल होगा। ठीक। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम पहले भूतकाल पे। भूतकाल क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। इसका मतलब होगा कि ऐसी क्रिया जो कल, मतलब जो बीता हुआ कल है, जो काम हमारा हो चुका है, उसका बोध कराए, वो हमारा हो जाएगा भूतकाल। और इसे हम छह छह प्रकार से समझेंगे। ठीक। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, और पांचवा हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल, और छठवां और हमारा अंतिम हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल। अब हम चलते हैं, उसको बारी बारी से पढ़ेंगे। भूतकाल के बारे में क्या कह रहा है कि सामान्य भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय का बोध हो, लेकिन निश्चित समय का पता नहीं चलता है, सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि काम हुआ है, बीते कल में काम हो चुका है, लेकिन उसका कोई निश्चित समय नहीं है कि कल कितने बजे हुआ, कब हुआ, शाम में हुआ, दोपहर में हुआ, सुबह हुआ, मतलब इसके जो है निश्चित समय का पता नहीं चलता है, इसमें सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अब देखिए, राम ने अखबार पढ़ा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि राम ने सुबह पढ़ा अखबार, कि दोपहर में पढ़ा, रात में पढ़ा? बस यहाँ यही चीज है कि राम ने अखबार पढ़ा। अब आते हैं मोहन गया। मोहन कब गया, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई इसमें निश्चित समय नहीं है। तो देखिए, यही हो जाएगा हमारा निश्चित समय का बोध नहीं होता है हमारे सामान्य भूतकाल में। अब हम आते हैं भूतकाल के दूसरा दूसरा प्रकार, जो है आसन्न भूतकाल, मतलब बीते समय में कार्य अभी अभी पूर्ण होना बोध हो। मतलब कि जैसे हमारा काम तो कल ही हुआ है, ठीक है, लेकिन जस्ट अभी अभी वो काम खत्म हुआ है। इसका मतलब है कि
कोई काम अभी खत्म हो हुआ है, अब दूसरा कार्य होने जा रहा है, मतलब हम जो पहला काम हुआ है अभी जस्ट उसकी बात हम करेंगे। इसमें प्रयोग है का आएगा। राम ने अखबार पढ़ा है, मतलब अभी कुछ समय पहले पढ़ा है। अब हम कह देंगे मोहन गया है, अभी कुछ समय पहले गया है, मतलब कि बीते समय में कार्य अभी अभी जो खत्म हुआ है उसे हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। ठीक, चलते हैं हम तीसरा हमारा हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। इसे हम कैसे समझेंगे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का अपूर्ण होना, मतलब बीते हुए समय में जारी रहने का बोध हो, वहां अपूर्ण भूतकाल होता है। अब इसको हम अपने शब्दों में पढ़ेंगे, बताएंगे। अपूर्ण भूतकाल का मतलब कि जो काम भूतकाल में शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है। हाँ, अभी वो जारी है। जो कल का कोई काम शुरू हुआ है वो अभी भी वो काम जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है, उसे हम कहेंगे अपूर्ण। देखिए, पूर्ण मतलब पूरा, मतलब अधूरा, मतलब कि अभी वो काम पूरा नहीं हुआ है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। अगर एग्जाम्पल क्या है, राम अखबार पढ़ रहा था, मतलब कि अभी वो पढ़ ही रहा था। उसने शुरू किया था कब से, लेकिन वो अभी पढ़ ही रहा था। अब कहेगा मोहन जा रहा था, मतलब कि मोहन जाना स्टार्ट किया, अभी वो जा ही रहा था। प्रयोग में जैसे हम अंतिम में रहा था, रही थी, रहे थे, इसको हम ले लेंगे। अगर अंतिम में ये चीजें आती हैं, ये शब्द का प्रयोग होता है, तो आप 100% समझ लीजिए कि वो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब चलेंगे हम, जो है, ये देखिए, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या है? संशय। ठीक है, क्या हो जाएगा? संशय। और संशय मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य की बीते हुए समय में होने पर संशय हो। इसका क्या मतलब है, फिर से पढ़ेंगे हम। संशय मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य की बीते हुए समय में होने पर संशय हो, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। इसका मतलब है कि काम हो गया है, ठीक है, काम हो चुका है, लेकिन उस पे हमें संशय है कि वो हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें हमें संदेह है। ठीक, इससे हमारा हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। अब अगर हम उदाहरण से समझते हैं इस चीज को, तो क्या हो जाएगा? राम अखबार पढ़ा होगा, मतलब क्रिया हो चुकी है, ये चीज वो बताने की कोशिश कर रहा है। और जो है कि उसमें बोल रहा है पढ़ा होगा, मतलब इन्हें इसमें कंफ्यूजन है, संशय है। मोहन आजमगढ़ गया होगा, मतलब वो गया होगा, इसमें इन्हें कंफ्यूजन है। देखिए, एक शायद हम भूल गए, क्या इसमें लिखना भूल गए, सॉरी उसके लिए। पूर्ण भूतकाल हम इसमें टाइप करना भूल गए, उसके लिए माफी चाहेंगे। पूर्ण भूतकाल का हम बता देते हैं, आप एकदम ध्यान से इस चीज को सुन लीजिए। क्या हो जाएगा कि पूर्ण भूतकाल का सुनिएगा। वाक्य में बहुत पहले क्रिया पूर्ण होने को पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे कि उसमें काम जो होता है वो पहले हो गया होता है, ठीक है। इसमें पूर्ण भूतकाल में, पूर्ण मतलब पूरा, मतलब पहले जो काम पूरा हो चुका है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। अगर हम उदाहरण से इसको समझाएं कि राम ने अखबार पढ़ा था, मतलब उसने पढ़ा था, ये चीज काम उसने अपना पूरा कर लिया था। मोहन गया था, मतलब वो जाने का अपना काम पूर्ण कर लिया था। अगर हम प्रयोग, मतलब अगर लास्ट में था, थी, ये चीज लग जाता है, तो हमारा वो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम भूल गए टाइप करना, लेकिन आपको बताने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। आप उसे समझने की कोशिश करिएगा कि वाक्य में बहुत पहले क्रिया पूर्ण हो गई रहती है, ठीक, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे शौर्य ने चाय पी लिया था, अगर हम बोलते हैं तो यही हो जाएगा कि उसने कंफर्म अपना चाय पीने का काम पूरा कर लिया था। ठीक है, चलते हैं हम। अब अगला क्या है? हेतु हेतु मत भूतकाल। इसमें क्या रहता है? शर्त वाला वाक्य रहेगा, ठीक है। शर्त, यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते,
इसमें देखिए शर्त है कि नहीं, अगर पढ़ते तो पास हो जाते, नहीं पढ़ा है उसने तो वो फेल हो गया, मतलब यहाँ पे शर्त है। ठीक है, यहाँ पे शर्त हो गई है। अब चलते हैं आगे हम वर्तमान काल पे देखते हैं। वर्तमान काल का अर्थ हो जाएगा जो चल रहा समय, जो इस समय प्रेजेंट टाइम, समझिएगा। अगर जो चीज चल रही है वो हमारी वर्तमान काल में आ जाएगी। इसकी परिभाषा अब हम देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय का बोध हो, वर्तमान काल होता है। और इसके हो जाएंगे 5 भेद। ठीक है, पीछे हमने देखा उसके 6 भेद थे, भूतकाल के 6 भेद थे, अब इसमें हो जाएगा 5 भेद। ठीक, जिसमें चल रहा हो काम, मतलब ये एकदम आज चल रहा है काम, उसमें वर्तमान काल हो जाएगा। पहले देखिए इसका जो है प्रकार देखेंगे। पहला हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल, देखिए यहाँ पे काल हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा अज्ञात वर्तमान काल। अब चलते हैं, इसे हम बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब पहला आ जाता है सामान्य वर्तमान काल। ये क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में सामान्य रूप से चल रहे समय का बोध हो, वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। मतलब जो काम अभी चल रहा हो, उस ठीक है, जो चल रहा हो उसके समय का वहां पे बोध हो रहा हो, वो हमारा हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। अब देखिए, इसमें क्रिया के साथ ता है, ती है लगते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हो जाएगा ता है, ती है। अब देखिए एग्जाम्पल हम देखेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगी चीजें। राम अखबार पढ़ता है? इसमें देखिए ता है, ती है लगा है ना। राम अखबार पढ़ता है। क्या मोहन जयपुर जाता है? देखिए ये मत सोचिएगा यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा है, उस पे मत जाइएगा। मोहन जयपुर जाता है, इसमें हम ता है ती है लास्ट में देख लेते हैं, वो हमारा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दूसरा हमारा आता है अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या हो जाता है कि क्रिया के चलते समय में जारी रहने का बोध, मतलब क्रिया चल रही है, मतलब काम हो रहा है, एकदम अभी भी ये काम हो रहा है जैसे, इसीलिए ये अपूर्ण है, क्योंकि ये काम पूरा नहीं हुआ है, अभी वो हो ही रहा है। ठीक, सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब राम पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब उसका काम अभी अपूर्ण है। देखिए अपूर्ण है ना, राम पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब काम उसका अभी चल रहा है। रोहित कोलकाता जा रहा है, मतलब अभी रोहित पहुंचा नहीं है, अभी जा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रकार पे, संदिग्ध वर्तमान काल। क्या है इसका? सामान्य वर्तमान काल का संशय, मतलब पीछे हमने आपको बताया, जो सामान्य वर्तमान काल बताया, क्रिया के जिस रूप में कार्य के चल रहे समय में जो है सामान्य वर्तमान काल रहेगा, तो उसी में अगर सामान्य वर्तमान काल में अगर हमें संशय हो जाता है, वही हमारा जो है संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। ठीक, अब हम देखिए फिर से उस चीज को बताएंगे। जैसे अगर हमारा सामान्य वर्तमान काल अगर हम जान रहे हैं, तो उसी सामान्य वर्तमान काल में ही अगर हमें संशय हो जाए, संशय जुड़ जाता है, तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे राम अखबार पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान है। ठीक है, ये समझाने की कोशिश है। अब देखिए इसी में संदिग्ध हो जाएगा, राम अखबार पढ़ता होगा, इसमें देखिए उसको संशय है, कंफ्यूजन है। पहले तो हमने आपको बताया सामान्य वर्तमान का, यहाँ पे उदाहरण दे दिया, राम अखबार पढ़ता है,
ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। लेकिन अब इसी में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, अगर जुड़ जाता है तो वो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल में आ जाएगा। अब उसी चीज को हम अगर यहाँ देखेंगे कि राम अखबार पढ़ता होगा, मतलब यहाँ पर संशय है, यहाँ कंफ्यूजन है कि वह पढ़ रहा होगा या नहीं होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। चौथा आ जाता है संभाव्य वर्तमान, मतलब कि अपूर्ण वर्तमान काल में संभाव्य में अपूर्ण वर्तमान में संशय जोड़ने पर, मतलब अगर अपूर्ण वर्तमान काल को ले लिया जाए और उसमें अगर हमें संशय हो जाए, ठीक, इसमें आपको वो नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। अब जैसे अगर संदिग्ध आ रहा है तो उसे उसमें हमें सामान्य वर्तमान काल का संशय होगा, लेकिन अगर संभाव्य वर्तमान आता है तो इसमें अपूर्ण वर्तमान में संशय अगर जुड़ जाए तो संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसे ले लें, राम अखबार पढ़ रहा है, ये हमारा अपूर्ण वर्तमान है। ठीक, राम अखबार पढ़ रहा है, ये हमारा अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। और इसमें देखिए, अगर हमें संभाव्य वर्तमान में लाना है तो देखिए अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जुड़ा रहेगा, तो वो हमारा हो जाएगा संभाव्य वर्तमान। कैसे? राम अखबार पढ़ रहा होगा। ठीक, देखिए इसमें भी संशय है, इसीलिए ये हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल। अब आते हैं हम अज्ञात वर्तमान काल में। इसका क्या हो जाएगा? यदि वर्तमान काल के क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए, यदि वर्तमान काल की क्रिया में आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए तो अज्ञात वर्तमान काल हो जाएगा। देखिए ये पूरा साफ साफ लिखा हुआ ही समझ में आ रहा है कि आज्ञा, आज्ञा की तरह अगर वाक्य में हमें ऐसा प्रतीत हो तो हमें वहां पे अज्ञात वर्तमान काल मान लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, राधा तू नाच। हम अगर किसी सामने हमारी कोई राधा नाम की लड़की है और उसे हम कहते हैं कि राधा तू नाच, तो ये हम उसे आज्ञा दे रहे हैं ना, तो यही चीज हो जाएगी अज्ञात वर्तमान काल। और ये चीजें हम उसे अभी करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, देखिए, राधा तू नाच, मतलब ये वर्तमान में ही करने की आज्ञा हम दे रहे हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये अज्ञात वर्तमान काल है। अब देखिए, दरवाजा बंद कर दिया जाए, हम अभी कह रहे हैं, हम अभी आदेश दे रहे हैं कि दरवाजा बंद कर दिया जाए अभी के लिए। खिड़की खोल दीजिए, मतलब ये चीज वर्तमान में आज्ञा हम दे रहे हैं कि खिड़की खोल दीजिए। ठीक है, चलते हैं हम आगे दोस्तों भविष्य काल में। अब देखिए, हम आपको ये तो बता दें कि आप कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारा पूरा सपोर्ट करें, उसके बाद जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और फिर आगे हम आपके लिए अच्छे से एकदम एक एक करके अच्छी क्लास आपके लिए रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अब तीसरा, भविष्य काल। भविष्य काल क्या है? क्रिया का आने वाले समय में आने का बोध हो, मतलब कोई भी काम जो कल होगा, मतलब भविष्य मतलब कल, जो अभी ये चीज कल होगी, कल होने की बात हो रही है, वहां भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भविष्य काल के प्रकार, इसका देखिए प्रकार तीन है, लेकिन ये चौथा भी हम मान लेते हैं, हेतु हेतु भविष्यत काल। अगर आपको ऑप्शन के हिसाब से वहां पे देखना पड़ेगा, अगर डायरेक्टली पूछता है तो अगर तीन या चार ये साथ में नहीं देगा, अगर वैसे तो नहीं देगा, उसके बाद जो भी आता है आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक कर देंगे। तो पहला क्या है? सामान्य भविष्यत काल, दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, तीसरा अज्ञात भविष्यत काल और चौथा हो जाएगा हेतु हेतु भविष्यत काल। ठीक है, चलते हैं हम आगे। क्या है ये? देखिए, सामान्य भविष्य काल क्या है? ये क्रिया के सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो। ठीक है, क्या है ये? क्रिया के सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो।
यही चीज हमने आपको बताया, मतलब जो चीजें कल होंगी, जो अभी आएंगी, उसका बोध हो। देखिए इसमें सहायक क्रिया एगा, एंगी, एंगे, मतलब आएगा, आएंगी, आएंगे। एक जैसे हम आपको एक बता रहे हैं, उस चीज को समझिएगा। इसमें रहेगा एगा, एंगी, एंगे, ये लास्ट में वाक्य के अंतिम में ये चीज आपको एक पहचान का बिंदु बनेगा। ठीक, अब हम अगर एग्जाम्पल पे आते हैं, तो एग्जाम्पल है कि राम अखबार पढ़ेगा। आया ना, देखिए ये सहायक क्रिया एगा है, तो वो चीज यहाँ पे आ गई। राम अखबार पढ़ेगा। मोहन जयपुर जाएगा। शौर्य पढ़ाई करेगा। ठीक है, शौर्य पढ़ाई करेगा। ऐसा चीज जहां एगा आएगा, वहां पर हमारा सामान्य भविष्य काल आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हो मैं शौर्य शौर्य क्यों कर रही हूँ, शौर्य हमारा छोटा भाई है, जो कि उसके ऊपर ही हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम आगे। देखिए वो मेरा छोटा भाई बिल्कुल पढ़ता नहीं है, इसीलिए उसे हम बगल में बैठाकर उसे बताते हैं कि कम से कम यही चीज देख के वो पढ़ाई करे। दूसरा आ जाएगा संभाव्य भविष्यत काल। देखिए क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में संभावना होगी, मतलब क्रिया ऐसा क्रिया है जिसकी बात हम करें कि जो भविष्य में होने की संभावना है होगी, वही चीज हो जाएगी संभाव्य। देखिए पूरा इससे पता चल रहा है कि संभाव, भविष्य में जिस काम के होने की संभावना हो, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। ठीक, अगर हम संभावना सूचक पद का प्रयोग करके सहायक क्रिया पे देखें, ए, ए, अब देखिए आगे कैसे आएगा। अगर एग्जाम्पल पे आ जाएं, शायद राम अखबार पढ़ेगा। संभावना है पढ़ेगा। ए, पढ़े, ए आया ना, पढ़ेगा। शायद राम आजमगढ़ जाए। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ भी हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम आजमगढ़ के निवासी हैं। ठीक है, आपको आपको बता रहे हैं, धीरे धीरे अपना इंट्रो दे रहे हैं कि हम आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं, जो कि हम क्लास आपकी ले रहे हैं। ठीक, अब ये आ जाएगा कि शायद वे जौनपुर जाएं। देखिए ए आया, जाएं, शायद वे जौनपुर जाएं। आपको देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से एकदम व्यवहारिक चीजों से जोड़ते हुए क्लास को हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे, और आने वाली क्लास भी ऐसी हम पढ़ेंगे जो हमारे पूरे व्यवहारिक जीवन में हमेशा चलती रहे, जो कि हमको एकदम प्रॉपर समझ में आएगी अगर हम ऐसे पढ़ते हैं। एकदम किताबी चीजों को अगर हम करने बैठे तो वो समझ में नहीं आती है हमें। ठीक, इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि आपको सारी चीजों से एकदम रिलेट करके चले, ताकि एकदम समझ में आए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब। तीसरा क्या है, अज्ञात भविष्यत काल, मतलब आने वाले समय की क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए। कैसे, मतलब कोई चीज आने वाली है, किसी चीज अगर हम ऐसे बोल दें कि तुम कर देना या करिएगा, अगर हम एक अच्छे से बोले कि इएगा, देखिए यहाँ पे हमने जोड़ा इएगा, करिएगा, खाइएगा, पीजिएगा, आइएगा, ये सारी चीजें हमारी अज्ञात या आदेश जो है इसमें जुड़ जाता है अज्ञात भविष्यत काल में, तो वही हमारा हो जाता है। अब देखिए आप उदाहरण से समझिए, आप कल 8 बजे लाइव आइएगा। अब देखिए आया कि नहीं, मतलब एक आज्ञा या आदेश यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कल 8 बजे लाइव आइएगा। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। अब चौथा आता है हेतु, हेतु भविष्यत काल। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से ही समझा दें, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ पे देखिए यही रहता है ना कि हेतु, हेतु भविष्यत, यहाँ पे मतलब कि शर्त लगा रहेगा, अगर तुम ये करोगे तब इसका तुमको होगा। ठीक है, इसमें शर्त, हर चीज हर वाक्य में इसमें शर्त होगी। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, हर चीजें इसमें शर्त वाली ही रहेंगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दिवाली के वजह से एक दिन क्लास हमने
आपने नहीं लिया है उसके लिए माफी चाहेंगे। लेकिन आज की इस क्लास को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसे हम आपको दोबारा तिबारा बोल रहे हैं, अपना आप सपोर्ट दीजिए हमको, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं हम आपसे कल की कक्षा में। और हाँ, शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि अपने दोस्तों को जितना शेयर करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी आपको धन्यवाद देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम। वैसे अब से रेगुलर वीडियो आएगी आपके सामने। कोई मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तभी नहीं आएगी। ठीक, चलते हैं, धन्यवाद।